प्यारे बच्चों, आप लोगों की बोर्ड परीक्षा बहुत करीब आ गई है। उन परीक्षाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम आपके लिए विलोम शब्द लेकर के आए हैं। हालांकि कुछ बच्चे सोचते हैं विलोम शब्द ऐसा इस तरह से कुछ खास नहीं है, लेकिन आप शब्दों पर तो ध्यान दीजिए और देखिए कि कहां कहां से किस चीज का विलोम क्या बन जाता है और आपका साथ कैसे निभाता है, आपको प्रगति पर कैसे ले जाता है, इसको ध्यान दें। तो आपकी परीक्षाएं करीब आ गई हैं, उन्हीं को ध्यान में रख करके आपके लिए ये विलोम शब्द हम लेकर के आए हैं। पढ़ें, आप परीक्षा को पास करें और हमें भी हर्षित करें। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां देखिए, ये शब्द हमने रखा है हर्ष। हर्ष खुशी, और इसका विलोम होता है विषाद। विषाद यानी दुख। आगे शब्द हमने रखा है उन्मूलन। उन्मूलन यानी समाप्ति, और यहां इसका विलोम होता है रोपण। अगर आप पौधे को रोपते हैं तो एक दिन पहले तो वो नन्हा होता है और एक दिन बड़ा वृक्ष बनता है, फलन फूलन करता है, आपको सुखी बनाता है, और यही चीज आपके जीवन पर लागू होता है। यहां देखिए, हमने शब्द रखा है स्वजाति। ये जाति जो शब्द है, ये मत समझिएगा कि केवल ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि इससे संबंधित है। यह चीज जो है, आप अगर प्रकृति में जाएंगे वहां भी इस चीज को पाएंगे, और अगर आप कृषक हैं, खेती कर रहे हैं, साग सब्जी अनाज उपजा रहे हैं, तो वहां भी यह शब्द लागू होता है। तो ध्यान दें, स्वजाति, इसका विलोम होता है विजाति। अगला शब्द हमने रखा है संकीर्ण। संकीर्ण यानी शकरा, और इसका विलोम क्या होता है विस्तीर्ण यानी विस्तार इसका। अगला शब्द हमने दिया है विपद। विपद दुखी, और इसका विलोम होता है संपद। इसको संपदा से संबंधित भी रख सकते हैं, संपद यानी सुखी। अगला शब्द हमने रखा है प्रवृत्ति, और इसका विलोम होता है निवृत्ति। ये सब अधिक प्रमुख शब्द हैं, मुख्य शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला हमने शब्द रखा है प्राचीन। प्राचीन अर्थात पुराना, और इसका विलोम होता है उर्ध्वाचीन। ये शब्द हमने प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख करके किया है। अगला हमने शब्द दिया है परुष, यानी कठोर, और इसका विलोम होता है कोमल। अगला शब्द हमने दिया है दिवस। आप सभी जानते हैं दिवस अर्थात दिन, और इसका विलोम क्या होता है विभारी। कम लोगों को पता होता है, और आपको पता कराने के लिए यह शब्द हमने रखा है विभार अर्थात रात्रि। आगे शब्द है प्रसारण। प्रसारण यानी फैलाना, और इसका विलोम होता है अंकुचन। अब फैलाना तो कह सकते हैं इसको संकुचित करना। अगला शब्द हमने रखा है अनुरक्ति, और इसका विलोम होता है विरक्ति।
अगला हमने शब्द दिया है विस्तृत। विस्तृत यानी फैलाव, और इसका विलोम होता है संक्षिप्त, छोटा। अगला शब्द है उक्त। तो प्यारे बच्चों, वैसे तो इसका कोई खास विलोम नहीं होता है, लेकिन मान करके चला जाता है कि इसका जो विलोम होता है वह होता है अनुक्त। क्या होता है? अनुक्त होता है। आप ध्यान देंगे, अगर अर्थों को देखेंगे तब यह बात आपको समझ में आएगी। अगला शब्द रखा हमने वादी, और इसका विलोम होता है प्रतिवादी। आगे जो शब्द है ध्यान दें, चपल। चपल यानी चंचल, और इसका विलोम होता है गंभीर। अगला हमने शब्द रखा है महात्मा। प्रचलित शब्द है, आप सब बार बार इसको पढ़े सुने होंगे, और इसका विलोम होता है दुरात्मा। गलत कार्य या फिर गलत विचारों को रखने वाला। हमने अगला शब्द रखा है आसक्त, और इसका विलोम होता है विरक्त। विरक्त बिछड़ना, और आसक्त मिलना। अगला हमने शब्द दिया है निर्मल। निर्मल यानी स्वच्छ, और इसका विलोम होता है मलिन। क्या होता है? मलिन, मैला, कुचैला। आगे शब्द हमने दिया है राजा, और इसका विलोम होता है रानी। थोड़ा सा ध्यान आपका हम यहां आकर्षित करवाना चाहेंगे, वो ये चीज है, जैसे पति पत्नी, इसको ध्यान में रख करके राजा और रानी ये शब्द कहा जा सकता है, लेकिन इसका जो विलोम होता है और भी शब्दों को हम रख सकते हैं। आप ध्यान दें तो देखिए, राजा रंक, गरीब, अगला शब्द हमने रखा है अभिज्ञ, और इसका विलोम होता है अनभिज्ञ। अगला जो शब्द दिया हमने निर्भीक, यानी बिना डर के, और इसका विलोम होता है साहसी, हिम्मत वाला। अगला शब्द जो है वह है थोड़ा सा कठिन है, रुग्ण। कम लोगों को पता है, रुग्ण माने होता है बीमार, अस्वस्थ, और इसका विलोम होता है स्वस्थ। अगला जो शब्द है उद्धत, और इसका विलोम होता है विनीत। आगे जो शब्द है उसको देखिए, कर्कश यानी तेज, तेज से भी ले सकते हैं, और इसका विलोम है मधुर यानी मीठा। अगला जो शब्द है हास, हास यानी हंसना, और इसका जो विलोम होता है बिहास। आप रोना भी रख सकते हैं, लेकिन यहां शब्दों के साथ जो मेल होता है, सुंदरता उसकी होती है, उसको ध्यान में रख करके बिहास यहां सुंदर होगा। अगला जो शब्द है गमन, गमन जाना, और इसका विलोम होता है आगमन यानी आना। अगला जो शब्द है वह है आकाश, और इसका विलोम पाताल। आप घबराइए नहीं, इसके विलोम में आप पृथ्वी को भी रख सकते हैं। क्या चीज? पृथ्वी।
यहां देखें आकाश, जैसे आकाश के संबंध में वैज्ञानिक बहुत सारे खोज कर चुके हैं, आगे भी करेंगे, लेकिन मान करके चलिए कि पाताल आज भी अछूता है। ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से, फिर भी जिस प्रकार से खोज आकाश के लिए की गई है उस तरह की खोज पाताल के लिए नहीं हुई है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ विलोम शब्द रहे, शब्दों के विलोम, इसको आप पढ़ें। आने वाली जो बोर्ड परीक्षा है उसकी बेहतर जम करके आप तैयारी करें, अच्छे नंबरों को ले आए। और यही नहीं, अगर मान लीजिए आपके साथी को पता नहीं हो कि हमारे सर जी इस तरह से वीडियो भी बना रहे हैं, यूट्यूब पर हैं, तो उनको आप सूचित करें, बताएं, शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रगति पर बढ़ें, अपनी परीक्षा की तैयारी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।